स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर पे। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि डाइजेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखा है डाइजेशन करके, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल फॉर्म। कुछ लोग कहते हैं कि खाना पचना ही डाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल बोलचाल में, लेकिन साइंस के टर्म में इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो साइंस के टर्म में डाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है डायरेक्ट जो नेचुरल फॉर्म होते हैं उन लोग को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो हमारा बॉडी उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन जो है खाना खाने को क्या कहते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या घटना होती है वो मैं आपको समझे होता है। सबसे पहले आपका होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना को मुंह में रखना। ठीक है, उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद जब आप खाना मुंह में रखते हो तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, फूड पाइप से होते हुए, वो सब भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा डाइजेशन चालू होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में टूटना चालू हो जाता है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। जो भी कंपोनेंट टूट करके जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन टूट चुके हैं उसको अवशोषित किया जाता है। अवशोषण जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विलाई कहते हैं। वो आपके इंपॉर्टेंट्स जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अवशोषित करते हैं, खींच लेते हैं। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एनर्जी खींच लिया गया है उसको जो है पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना। पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना ही एसिमिलेशन कहलाता है। कुछ लोग इसे ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है इजेशन। कुछ जो खाना है या कुछ जो कंपोनेंट्स है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी हमारे बॉडी में बनते हैं, तो उसको बाहर निकालना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट है एसोसिएट ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं, फूड जिस हिस्से के अंदर से पास आउट होते हैं उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी फूड जहां जहां से पास होते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन आ जाएंगे, माउथ जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, यहाँ फूड जाता है। फिर फूड पाइप में जाता है जिसे इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। मैंने जितने भी पार्ट्स के नाम लिए ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएट ग्लैंड। यहाँ पे जो है फूड जाता तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे खाना पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स तो करता ही करता है, उसमें से फूड पास आउट होता ही है। साथ ही साथ जो है ग्लैंड जो होते हैं जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैनक्रियास, ये सब कुछ एंजाइम और जूस सिक्रेट करते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट वे में कुछ जूस रिलीज करके, कुछ एंजाइम रिलीज करके, वैसे ग्लैंड, वैसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं एसोसिएट ग्लैंड। ठीक है, तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं फिर एलिमेंट्री कैनाल्स पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फिगर, और कैसे डाइजेशन होते हैं, कैसे आपका एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा एंजाइम, कौन सा जूस क्या काम करता है, वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर जो आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी भी लगी हो, जरा सा भी अच्छी लगी हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।